स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज़ लास्ट टॉपिक फॉर एडमिशन। इसके बाद हम लोग रिटायरमेंट को टेक करेंगे। तो यहाँ पर हमारा एक टॉपिक रह गया था गुडविल। जब हिडन होती है तो क्या ट्रीटमेंट होता है। तो इस चैप्टर में ऑलरेडी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल दिया है, सब कुछ दिया है, मगर वो हमको पढ़ना नहीं है क्योंकि सीबीएसई ने उनको हटा दिया है। तो हिडन गुडविल का मैं सिर्फ आपको कंसेप्ट बता देती हूँ। हिडन गुडविल में क्या होता है, हम क्या करते हैं, पहले कैपिटल निकालते हैं। कैपिटल यानी जो पार्टनर आ रहा है उसकी, मान लीजिए सी आ रहा है और सी की कैपिटल है 8000, यानी कि वो 8000 कैपिटल आ रहा है। तो इसको हम पहले फर्म की बनाएंगे। उसको बनाने का तरीका है, मान लो सी एडमिट कर रहा है 1/5 से एडमिट कर रहा है पार्टनरशिप में। तो हमें करना क्या है, तो अगर सी एडमिट कर रहा है तो हम इसको रिवर्स कर देंगे। रिवर्स यानी कि उल्टा। तो यानी कि पूरे फर्म की गुडविल आ जाएगी कितनी, 40,000। ओके, ये हमने किया कैसे, जब कोई पार्टनर एंटर करता है तो कैपिटल ज़रूर लाता है। उसका शेयर देख लीजिए, शेयर है 1/5, ठीक है। अब 1/5 मान लो उसका शेयर है, तो अगर हमको फर्म का शेयर निकालना है, तो यानी फर्म का कितना टोटल कैपिटल है, तो हम इसको 5.1 कर देंगे। रिवर्स, इसी वैल्यू को उल्टा रिवर्स कर देंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा 40,000। अब इसमें कुछ कुछ वैल्यूज़ हैं जो हमको डिडक्ट करनी होती है, जो कि है क्या क्या, प्रॉफिट, ठीक। प्रॉफिट यानी कि जो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट निकलता है उसको, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि कैपिटल गुडविल में जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट होता है वो भी लिया जाता है। उसके अलावा जो ओल्ड कैपिटल होता है, यानी कि जो बैलेंस शीट में दिया होता है, यानी कि जब टोटल फर्म की हम कैपिटल निकालेंगे तो हमको रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट प्लस कैपिटल, जितने पार्टनर्स हैं ए बी सी, जितने पार्टनर्स हैं उससे टोटल फर्म का अमाउंट माइनस कर देंगे। यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर ये तीनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। जो बाकी निकलेगा वो हो जाएगी हमारी हिडन गुडविल ऑफ द फर्म। अब वो फर्म की निकलेगी तो हमको जो पार्टनर है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आता है 2000 मान लीजिए यहाँ पर आया है, तो हम क्या करेंगे, ये फर्म की गुडविल हो गई, तो इससे हम 1/5 निकाल लेंगे, जो कि नया पार्टनर एंटर कर रहा है, तो वो हमारी जो इसकी पार्टनर की गुडविल हो जाएगी वो हो जाएगी 400। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिटायरमेंट। रिटायरमेंट में हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ चुका है, गेनिंग रेशियो हमको पढ़ना है, मगर ये भी आपने जब अपने फंडामेंटल्स पढ़े थे तो गेनिंग रेशियो आपने पढ़ चुका है। डिस्टिंग बिटवीन सैक्रिफाइसिंग, ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, ये भी आप आगे लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। गुडविल का ट्रीटमेंट हमने एडमिशन के टाइम का पढ़ा है, मगर हमको यहाँ पर रिटायरमेंट के टाइम का पढ़ना है, तो ये नया टॉपिक जो हमको पढ़ना है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन, ये हमने पढ़ चुका है लास्ट चैप्टर में। एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ये भी हम पढ़ चुके हैं। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट, ये हमको नहीं पढ़ना, ये हटा दिया गया है। फिर हिडन गुडविल हम पढ़ चुके हैं। डिस्पोजेबल, ये हमको नहीं पढ़ना है। फिर आते हैं लास्ट में डेथ। तो डेथ में भी हमको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑफ द डिस्क्रीट पार्टनर पढ़ना है। तो हम इसे कंसिडर करेंगे इसी वीडियो में ख़त्म हो जाए ये चैप्टर। ओके, बात है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। देखिए इलस्ट्रेशन 1 दिया हुआ है, XYZ पार्टनर है, 3:1 में इनका रेशियो है। कैलकुलेट करना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब X रिटायर हो रहा है, तो जब अगर X रिटायर हो रहा है कोई वैल्यू नहीं दी हुई है, तो हम X की वैल्यू यहाँ से हटा देंगे, यानी कि इसको यहाँ से हटा देंगे 3 को, तो इनका रेशियो कितना हो जाएंगे, 2:1। ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 2:1 इनका रेशियो बन जाएगा। फिर Y, अगर Y जा रहा है तो बीच का रेशियो 2 हटा दीजिए यहाँ से, तो 3:1 बन जाएगा। और Z जा रहा है तो 3:2 बन जाएगा। सिंपल सा फंडा है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। और अब आते हैं जब जहाँ पर हमको ट्रीटमेंट करना होता है। ट्रीटमेंट यानी कि जहाँ पर हमको गेनिंग रेशियो को कैलकुलेट करना पड़ता है। अभी तो कैलकुलेट करना नहीं पड़ा क्योंकि कुछ भी दिया नहीं है। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ABC पार्टनर है तो उनका रेशियो कितना है, 5:4:3। अब B रिटायर कर रहे हैं, B यानी कि बीच वाला पार्टनर रिटायर कर रहा है, और ये इक्वली, यानी कि इनका जो शेयर है वो इक्वली डिवाइड कर रहे हैं A और C। तो हमने इक्वली वाला पढ़ा है, तो इक्वली में जितने पार्टनर्स होते हैं उनका रेशियो ओल्ड रेशियो से आप इंटू कर देते हैं, बी के रेशियो से इंटू कर देते हैं। तो जो पार्टनर जा रहा है, B जा रहा है, तो B का है 4/12। तो 4/12 को आप इंटू कर देंगे 1/2, क्योंकि इक्वली ले रहे हैं ये लोग। तो A और C 2 ही पार्टनर 3 होते तो 1/3 कर देते। तो यहाँ पर क्या करना होता है, जिसमें नई चीज़ें वहाँ पर हम सब कुछ माइनस करते थे, यानी कि जब हम ट्रीटमेंट करते थे वहाँ पर माइनस करते थे, यहाँ पर हमको सब प्लस करना है। अगर आपको लास्ट
एडमिशन में ये सब निकालना आ गया है, तो यहाँ पर आप निकाल लेंगे। बस फ़र्क इतना है, जहाँ वहाँ माइनस होगा यहाँ पर प्लस, क्योंकि गेनिंग मतलब होता है किसी को मिलना, तो मिलना मतलब होता है प्लस, तो इसलिए यहाँ पर प्लस हो रहा है। फिर आप नेक्स्ट वाले का भी सेम निकालेंगे और उनके ओल्ड रेशियो में प्लस कर देंगे। सिंपल सा फंडा है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। अब यहाँ पर देखो दिया हुआ है ए बी पार्टनर है, इनका रेशियो है 5:4:3। अब जो है सी रिटायर हो रहा है, तो इनसे ए और बी कितने रेशियो में ले रहे हैं, 3:2 में ले रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसे ऊपर हमने किया था 1/2 लेके, यहाँ पर 3/2 ले रहा है। तो 3/2 अगर ले रहा है तो 3/2 मतलब होता है 3/5। तो इसका भी कितना रेशियो बन रहा है, जो जा रहा है सी जा रहा है, तो सी का रेशियो 3/12। तो 3/12 को 3/5 से इंटू कर देंगे और फिर बाकी ओल्ड रेशियो में प्लस कर देंगे, क्योंकि पुराने में नया प्लस होगा, तो पार्टनर चला जाएगा। तो ऐसे करके आपके ओल्ड रेशियो से आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रिटायरमेंट पे निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं गुडविल के ट्रीटमेंट में। गुडविल का ट्रीटमेंट देखिए यहाँ पर कैसे होता है। अपूर्वा, डिम्पल, कोमल, सलोनी, ये 4 पार्टनर्स हैं। इनकी रेशियो है 2:1:1। डिम्पल और कोमल जो है वो रिटायर हो रहे हैं, यानी कि 2 पार्टनर रहेंगे, 2 पार्टनर रिटायर हो रहे हैं। और अपूर्वा, सलोनी ने डिसाइड किया कि वो फ्यूचर प्रॉफिट 3:2 में शेयर करेंगे। तो सिंपल करना क्या है, कुछ नहीं करना आपको। इसमें आपको सिर्फ गेनिंग रेशियो निकालना है। गेनिंग रेशियो किसका निकलेगा, अपूर्वा, सलोनी, जो कि गेन कर रहे हैं, यानी कि जो कि बिज़नेस पे सर्वाइव कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं और कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आप क्या करोगे, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड, क्योंकि गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड। तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड आप निकाल लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। और देखिए यहाँ पर रिटायर करने के बाद जो फर्म की गुडविल थी वो थी 9 लाख। फर्म की गुडविल थी यहाँ पर 9 लाख। और अगर 9 लाख इनकी गुडविल थी तो करना क्या है आपको, उसमें ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी है। फर्म की गुडविल जो आपकी 9 लाख दी हुई है, 9 लाख को आप इनके रेशियो कितने हैं, ओके। तो फर्म की गुडविल अगर यहाँ पर 9 लाख रुपए है, तो 9 लाख में पहले हमें क्या करना है, जो पार्टनर जा रहे हैं उनका शेयर निकालना है। तो 9 लाख का आप निकाल लेंगे 2/6। कौन कौन जा रहा है, डिम्पल और कोमल, तो डिम्पल सेकेंड और थर्ड। 2/6 और 1/6 आप निकालेंगे, 9 लाख का 2/6 निकालेंगे तो आएगा 3 लाख। और 9 लाख का 1/6 निकालेंगे तो आएगा 1.5 लाख। दोनों को प्लस करिए, कितना आएगा वैल्यू, 4,50,000। यानी कि 4,50,000 की वैल्यू लेके ये लोग, इनका गुडविल है। तो ये गुडविल को ये लोग डिवाइड कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था कि गेनिंग रेशियो का जो एंट्री होती है वो जनरल एंट्री क्या होती है, गेनिंग रेशियो हमेशा डेबिट होता है और सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो यहाँ पर कौन गेन कर रहा है, अपूर्वा, सलोनी। तो अपूर्वा, सलोनी दोनों डेबिट हो जाएंगे और डिम्पल और कोमल हम क्रेडिट हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, 4,50,000 का इस रेशियो को निकाल लेना है। 4,50,000 इंटू 8/30, 4,50,000 इंटू 7/30। आप जब इसको निकाल लेंगे इस वैल्यू को, तो आप देखेंगे क्या, ओके, यहाँ पर ये 8 और 7 तो 15, यानी कि 8/15 और 7/15 आप निकालेंगे तो आप इनकी वैल्यू निकाल लेंगे। यही सेम वैल्यू इनमें लिख दी जाएगी। बस यहाँ पर कोमल का रेशियो जो है 3 लाख लिखा जाएगा, यहाँ पर डिम्पल का 3 लाख और कोमल का 1.5 लाख लिखा जाएगा। ठीक, इसी को हम लोग इस रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो ये हो गया गुडविल का ट्रीटमेंट। नेक्स्ट हम आते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व। मैंने आपको बता चुका है लास्ट वीडियो में ही, जो भी लायबिलिटी साइड की वैल्यू होगी वो डेबिट हो जाएगी और बाकी जो भी आपके ऑल, यहाँ पर क्या होगा, ऑल पार्टनर्स, जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर ओल्ड पार्टनर सारे पार्टनर हैं, यानी कि यहाँ रिटायर हो रहा है ना कोई इंसान, तो रिटायरमेंट से पहले तो उसने काम किया है ना, तो उसने अगर काम किया है रिटायरमेंट से पहले, तो यानी कि उन सब में जितने पार्टनर्स हैं उनमें डिवाइड होगा इन रिटायरमेंट में लायबिलिटी को आप डेबिट कर दीजिएगा और ऑल पार्टनर्स में डिवाइड कर दीजिएगा। वैसे ही प्रॉफिट, वैसे ही असेट का हिस्सा है, असेट वाले में क्रेडिट साइड में चला जाएगा तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या गुडविल अकाउंट या जो भी डेबिट साइड का दिया हुआ है, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस दिया हुआ है तो भी आ जाएगा ऐसे में, तो असेट साइड की वैल्यू है। अब रहते हैं क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 34 का। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रोविडेंट फंड, रिजर्व फंड सब दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस भी दिया हुआ है, गुडविल दिया हुआ है, ओके, और पूरा बैलेंस शीट दिया हुआ है। तो इसमें ए और बी पार्टनर 3:2 रेशियो में, ओके, और जो एक रेशियो और बच रहा है यानी 1/6 वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम रिजर्व में, तो इस पर भी हम बात करेंगे, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया है। अभी रिटायर कर रहे हैं 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर यानी कि आपको देखना पड़ेगा कि इसका ट्रीटमेंट आपको कैसे करना है। ठीक, तो यहाँ पर 1 अक्टूबर को करना है, तो एक्चुअली में ये बैलेंस शीट 30 की बनी हुई है,
जब 30 की बनी हुई है, 30 सितंबर की बनी है, तो यहाँ 1 अक्टूबर को कर रहा है, सितंबर से अक्टूबर, यानी कि किसमें यहाँ पर डेज़ नहीं काउंट होंगे। ओके, फिर आते हैं गुडविल रिवैल्यूएटेड 50,000, इसका ट्रीटमेंट अभी नहीं होगा, पहले हम रिवैल्यूएशन की बात करते हैं। पेटेंट इंक्रीज़ कर रहे हैं 3,000 से, पेटेंट आएगा क्रेडिट साइड में, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। इंक्रीज़ इन एसेट्स, प्लांट फाउंड टू बी ओवर वैल्यूड, ये ओवर वैल्यूड हो रहा है, यानी कि इनकी वैल्यूज़ ज़्यादा लिख दी गई है पर कम लिखनी चाहिए, तो 15,000 से आप इसको क्रेडिट साइड में लिख देंगे। डेटर पे 5% दिया हुआ है, तो 5% डेटर पर रीड कर दीजिए। डेटर आपके दिए हैं 20,000, तो डेटर पे 20,000 पे कितना है 5% आएगा 1,000, और 1,000 में आपकी लास्ट वैल्यू कितनी थी 400, तो 1,000 में 400 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 600, यानी 600 से बढ़ रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो आप लायबिलिटी बढ़ रही है आपकी, तो वो भी डेबिट साइड हो जाएगी। फिर आते हैं इसी में आगे दिया कि इसमें डेबिटर और क्रेडिटर में 3% लग रहा है प्रोविज़न, तो आप देखिए यहाँ पर कितना दिया 20,000 में से 1,000 जो आपने डेबिटर निकाले वो माइनस कर देंगे, आएगा 19 का आप निकाल देंगे 3%, तो 19 का 3% आएगा 570, तो वो आप लिख देंगे। देखिए नेक्स्ट क्रेडिटर की भी वैल्यू है 3% लग रहा है, तो क्रेडिटर की वैल्यू देखिए क्वेश्चन में दिए, बैलेंस शीट में दिया है 10,000 का 3% आएगा 300, तो 300 आप क्रेडिट साइड में लिख देंगे। फिर आते हैं इंश्योरेंस जो है डेबिट कर रहा है, तो इंश्योरेंस यहाँ पर अगर डेबिट कर रहा है तो ये आ जाएगा क्रेडिट साइड का ट्रीटमेंट हो जाएगा। इंश्योरेंस क्या प्रीपेड हो रहा है, तो प्रीपेड इंश्योरेंस यानी कि हमारा असेट बढ़ रहा है, तो इंश्योरेंस आ जाएगा आपका 870। फिर आ जाएंगे इन्वेस्टमेंट पर रिवैल्यूएट इतना, और हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर में बी क्या है, आधा इन्वेस्टमेंट ले रहा है, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ कितने से रहा है देखते, वैल्यूड कितने से हो रहा है, ओके घट रहा है, 20,000 यहाँ दिया है, 16,000 यहाँ दिया है, यानी घट रहा है, तो ये हो जाएगा 4,000 रुपये डेबिट साइड में। और आधा इन्वेस्टमेंट जो है कोई ले रहा है बी, तो वो पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। वर्क्समैन कंपनसेशन का बता रहा है 5,000 से ये लाइबिलिटी बढ़ी, वर्क्समैन कंपनसेशन ऊपर कहीं नहीं दिया हुआ है, तो इसके बाद लाइबिलिटी बढ़ रही, तो हम उसको डेबिट साइड में लिख देंगे। बैलेंस कर लीजिए, आपका लॉस आएगा कि डेबिट साइड में ज़्यादा अमाउंट आ रहा है, तो लॉस आ गया। फिर आपको कैपिटल अकाउंट में शिफ्ट करना है सब कुछ, तो देखिए कैपिटल अकाउंट में यहाँ पर कैपिटल अकाउंट दिया है, आपको पहले बैलेंस उतार देना है दोनों का, यानी कि ए बी का कैपिटल उतार देंगे, रिजर्व भी जितने हैं वो उतार देंगे, और ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस जो आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में लायबिलिटी साइड में एक्यूमुलेटेड, तो वो भी आप डिवाइड कर देंगे। उसके बाद जो है जो इन्वेस्टमेंट है, ओके, जो अभी इसमें बात करते हैं एक को छोड़िए। फिर आते हैं ओल्ड गुडविल दी हुई है, उसको भी अब ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे। रिवैल्यूएशन का यहाँ से अमाउंट लिख दिया हमने। फिर इन्वेस्टमेंट भी आधा टेक ओवर कर रहा है, आधा टेक ओवर यानी कि बी जो है आधा ले रहा है, 16,000 का आधा होगा 8,000। फिर आते हैं क्वेश्चन में दिया था यहाँ पर बी वॉज पेड ऑफ इन फुल, बी को हम पूरा पेमेंट दे देंगे। अब बोरोड दी नेसेसरी मनी फ्रॉम द बैंक ऑन दी सिक्योरिटी ऑफ प्लांट एंड स्टॉक टू पेड ऑफ बाय बी, यानी कि जो हमारा पेमेंट है वो मनी के रूप में भी होगा, और सिक्योरिटी अगर कुछ बचता है तो सिक्योरिटी के रूप में भी हम पे करेंगे इसको। तो यहाँ पर हमको देखना पड़ेगा कि क्या बैलेंस है हमारा। बैलेंस हमारे यहाँ पर कैश का है 5,000, यानी कि 5,000 तो हमको पे करना ही करना है कैश से, बाकी बचेगा तो हम प्लांट और स्टॉक को डिज़ोल्व कर देंगे, यानी कि इनको दे देंगे प्लांट और स्टॉक को। तो प्लांट और स्टॉक हमारे कितने हैं यहाँ पर, प्लांट डिक्रीज़ कर रहा है 3 हो गया 75 और ओके। तो फिर आते हैं ओके, अब आते हैं इसमें ये बाय ए और 2B लिखा हुआ है, ये कहाँ से है। अभी हमने एक गुडविल डिवाइड नहीं की, यानी 50,000, क्योंकि ये 50,000 जब पार्ट में चला जाता है तो उसकी एंट्री भी करनी होती है। तो मैंने बताया था गेनिंग रेशियो टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है। ओके, जा कौन रहा है पहले हमको ये देखना पड़ेगा और कैलकुलेट करना पड़ेगा किसको गेन हो रहा है और कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। इस पे जा रहे हैं बी, तो बी जो होंगे वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होंगे, तो बी सेक्रीफाइसिंग हो तो बी हमेशा क्रेडिट साइड में, तो जनरल एंट्री के तो यहाँ पर डेबिट साइड में हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर बी हो गया 2B और नाम हो जाएगा ए के नाम चला जाएगा, सेम एंट्री यहाँ पर होगी। अभी 20,000 आए कहाँ से, 50,000 की यहाँ पर वैल्यू दी हुई है गुडविल की वैल्यू 50,000 रुपये, और 50,000 को हम ओल्ड रेशियो में डिवाइड करेंगे। ओल्ड रेशियो क्या था आपका, देखिए ओल्ड रेशियो था 3/6, 2/6 और 1/6। तो यहाँ पर 1/6 नहीं आएगा क्योंकि हम गुडविल को रिजर्व में नहीं डालते हैं, तो 3/5 और 2/5 बन जाएगा। 50,000 का 3/5 2/5 आप करेंगे
तो जो पार्टनर जा रहा है उसका रेशियो होगा 20,000। तो यहाँ पर वही एंट्री 20,000 की हमने एंट्री कर दी है। अब हमको बैलेंस कर देना। बैलेंस करने के बाद बी का जो बैलेंस होगा, ए का बैलेंस तो बैलेंस रहेगा, मगर बी तो जा रहा है और बी को हमको कैश में भी पे करना है, और बाकी जो बैलेंस बचेगा वो हम प्लांट और स्टॉक से पे करेंगे। तो 5,000 हमने पे करने के बाद हमारा बचा 47,000। ओके, 47,000 बचा। अब हमको बनाना है ये बैलेंस शीट। प्लांट की वैल्यू जाएगी 90,000 से आप माइनस कर देंगे 15,000, क्योंकि 15,000 से डिक्रीज़ कर रहा था आपके रिवैल्यूएशन में आपने लिखा है। पेटेंट उतर जाएंगे, सब कुछ एज इट इज़ उतर जाएगा, जो वैल्यूज़ दी हुई हैं जैसे इंक्रीज़ डिक्रीज़ की, उसको आप लिखने के बाद आपको देखना पड़ेगा बैलेंस कितना आ रहा है। और जो अमाउंट यहाँ ही जा रहा है बैंक लोन पे, ये एक्चुअल बैंक लोन पे से क्योंकि सिक्योर्ड किया है हमने कि अगर मान लो हम ये पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो हमको प्लांट और स्टॉक से पेमेंट कर देना है। वो हम तब करेंगे जब ये बैंक लोन चुकता नहीं होता है, जो हम बी जा रहा है पार्टनर उसके लिए नहीं करते हैं तब। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ डेथ ऑफ द पार्टनर। देखिए यहाँ पर बैलेंस शीट बना है, जो आपके सीबीएसई ने बोला है कि आपसे पार्टनर्स कैपिटल तक ही तैयार करेंगे, यानी कि आप एग्जीक्यूटिव अकाउंट ही सिर्फ बनाएंगे। तो एग्जीक्यूटिव अकाउंट के लिए बस आपको ईजिली क्या है, इन सब पॉइंट्स को देखना है जो एडिशनल पॉइंट्स हैं। अभी देखिएगा यहाँ पर ये आपको फॉर्मेटिंग दी है, तो आपको सिर्फ ये पॉइंट्स देखने, इन पॉइंट्स के बेस पे आप रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आराम से बना सकते हैं। एग्जीक्यूटर का, एग्जीक्यूटर यानी कि जो पार्टनर जा रहा है, मैं एक ऐसा क्वेश्चन लेती हूँ जिसमें एग्जीक्यूटर जा रहा हो। ओके, ये क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ एग्जीक्यूटिव अकाउंट बना है। देखिए इसमें पुनीता जो है वो डाई कर रही है, तो पुनीता का 30 सितंबर का बना 2013 का, 30 सितंबर को वो चली जा रही है। तो हमको डेज यहाँ पर ही मंथ्स काउंट करने पड़ते हैं जितने दिन में वो जा रही है। ओल्ड पार्टनर्स का रेशियो दिया है। अब हमें करना क्या है, पुनीता का कैपिटल अकाउंट बनाना है। पहले हमको बैलेंस उतार देना, तो बैलेंस पुनीता का कितना है, 1,44,000 ये उतार दिया हमने। उसके अलावा देखिए कोई रिज़र्व तो नहीं है, नहीं रिज़र्व नहीं है। अच्छा, प्लांट एंड उसका दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है, तो इसको भी हम ट्रीट करेंगे। उससे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कुछ तो नहीं दिया है। यहाँ बता रहा है कि इसने विड्रॉ किया 44,000 रुपये, तो इनकी विड्रॉ की अमाउंट यहाँ पर उतर जाएगा, ड्राइंग का 44,000। फिर कैपिटल 1 जुलाई को इतना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ये। अब इंटरेस्ट लग रहा है इनका 8%, तो 8% आपको इंटरेस्ट लगा देना है इनकी कैपिटल पे। तो कैपिटल पे अगर आप इंटरेस्ट लगाएंगे तो इसमें बोल रहा है जुलाई में फिर वो चेंज कर रही है, यानी कि एडिशनल, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि ये जो साल शुरू होता है वो अप्रैल से शुरू होता है, अप्रैल मई जून तक 3 महीने का लगेगा। फिर जब पार्टनर्स को रिसाइड यानी कि दोबारा से रिकन्स्टिट्यूट कर रहा है, तो बोल रहा है कि जुलाई में फिर उसने कुछ चेंजेस लाए हैं, यानी कि उन्होंने इनका कैपिटल ये हो गया क्योंकि 44,000 उन्होंने विड्रॉ कर लिया था। तो चेंजेस क्या है, जब उन्होंने 44,000 विड्रॉ कर लिया तो 1,00,000 बचा। तो जुलाई अगस्त सितंबर को डेथ हो गई उनकी, तो बाकी बचे पे इतना दिखेगा, यानी कि इनका टोटल कैपिटल निकलेगा 4,880। ये देखिए यहाँ पर दिया है 4,880। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि इनका प्रॉफिट और लॉस आपको कैलकुलेट करना है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। ओके, प्रॉफिट और लॉस आपको कैलकुलेट करना है, तो एवरेज प्रॉफिट आप देख लीजिए इसमें कितना दिया हुआ है। तो इनका एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, यहाँ पर लास्ट 3 ईयर्स क्या आएंगे, तो पहला तो ये ईयर हो गया, यानी कि जो आपके इसमें दिया हुआ है ये, ठीक। दूसरा होगा यहाँ से 80 और 70, 30 आप नहीं लेंगे, ये 3 साल का दिया है, तो आप लास्ट से लेंगे। लास्ट यहाँ पर एक दिया हुआ है 60, तो 60 का आपका क्या लॉस है, और 80 और 70 इन सबको प्लस कर लीजिए, इसको माइनस कर लीजिए, जितना आया है उससे एवरेज 3 साल का निकाल लीजिए। निकालने के बाद आपको क्या करना है कि इनका कितने महीने का, 6 महीने का, कि सितंबर में एक्सपायर कर रहे हैं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर में चले जा रहे हैं, तो सितंबर का 1/6/12 हो जाएगा। तो यहाँ पर अपॉन ये 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो वही सेम चीज़ 6/12 करेंगे तभी भी सेम निकलेगा। ये आ गया, ये टोटल गुडविल हो गई, यानी कि पूरे फर्म की। अब जो पार्टनर जा रहा है उसका रेशियो कितना है, 2 पुनीता लास्ट पहली पार्टनर है, 2/5, तो 2/5 से डिवाइड करेंगे तो 6,000 आएगा। तो देखिए PL सस्पेंस 6,000 हो गया। अब नेक्स्ट दिया हुआ है इसमें जो गुडविल है कैलकुलेट हो रही है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। तो ये 1 2 3 और ये 4, इन चारों को एक साथ इनको प्लस कर लीजिए, इससे माइनस कर दीजिए। जब माइनस करेंगे तो अपॉन 4 करेंगे, तो वो एवरेज प्रॉफिट आएगा
1,20,000। 1,20,000 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 30,000। 30,000 से आप क्या करेंगे, 3 साल की बता रहा है कि 3 ईयर के एवरेज प्रॉफिट्स आप इंटू करेंगे, तो गुडविल निकालेंगे 3 ईयर से, ये हो गया 90,000। 90,000 निकालने के बाद इनका रेशियो कितना है 2.5, तो 36,000 आ गया। 36,000 को कौन कौन पार्टनर जो गेन कर रहा है, बाकी बचे यानी कि राशि और सीमा। राशि सीमा किस रेशियो में करेंगे, 1:2 में, क्योंकि इनका रेशियो था 2:1:2। पुनीता जा रही है तो 1:2 बचा, तो 1:2 में इसको डिवाइड कर देंगे, तो देखिए ये हो गया 20,000 और 24,000। ओके, अब आते हैं लास्ट, यहाँ पर अब कोई बचा नहीं, ये हमने पूरा कर लिया। प्रॉफिट एंड लॉस को डिवाइड कर लिए, 60,000 को डिवाइड कर लीजिए इनके रेशियो में, तो इनका रेशियो है 2.5, तो 2.5 में हमें डिवाइड कर लिए तो है 24,000। अब आप बैलेंस कर लीजिए, तो पुनीता का जो भी अमाउंट होगा इसके एग्जीक्यूटर, यानी कि पुनीता जब डेथ हो गई तो उसके बाद किसके हाथ जाएगा, जिसके हाथ जाएगा वो एग्जीक्यूटर अकाउंट पे चला जाता है, तो ये हो गया। यानी कि आपको डेथ में सिर्फ इतना ही सॉल्व करना है और नहीं सॉल्व करना। दैट्स ऑल द बेस्ट फॉर योर वीडियो, ऑल द बेस्ट फॉर द मॉक टेस्ट।